सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज जानबूझ करके मैं केवल साधक कह रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि साधक ही वीडियोस देख रहे हैं। जो वैसे व्यूवर्स थे वो लगभग चले गए हैं। खैर, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए या व्यूअरशिप के लिए नहीं बनाता हूं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब कहाँ आजकल चक्कर में पड़ गए हैं पेट के पीछे, और बराबर इसी टॉपिक देख के आपको लग रहा हो बराबर इसी टॉपिक पे बना रहे हैं। तो देखिए, कुछ भी मैं वैसे ही नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ उसका जरूर इम्पैक्ट होता है, खासकर हमारे साधकों पर। और ये वीडियो ऐसा है कि इसे एक आम आदमी भी सुन करके अगर अपने ऊपर उतारने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत फायदा होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप इसे सुनना ही चाहते हैं तो आंखें बंद कर लें, कमरे में लाइट हो सके बंद कर दें, कान में ईयरफोन्स लगा लें और केवल सुन लें। सुन के आप इसको 50% भी अमल में ला पाए तो आपके अंदर जो परिवर्तन होंगे, साधना जो नहीं करते उनकी बात कर रहा हूं, साधना करने वालों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके तो अंदर बहुत सारा काम चल रहा है। जो साधना नहीं करते वो भी अपने दैनिक जिंदगी में एक आनंद, एक खुशी को प्राप्त करेंगे और बहुत बैलेंस उनकी जिंदगी हो जाएगी, और कम से कम अपने शरीर की बीमारियों से बच जाएंगे। अनेका सॉरी, अनेक ऐसी बीमारी जिनसे आप परेशान हैं छोटी मोटी दवाई खाते आ रहे हैं दवाई से सिम्टम बंद हो जाते हैं, लेकिन रूट कॉज पे क्योंकि काम नहीं हो रहा, विष बराबर शरीर में प्रवेश कर रहा है और उस विष से वो बीमारी होती जा रही है, और आप फिर परेशान है, फिर दवाइयां खा रहे हैं। हजारों लाखों की दवाई खा चुके हैं, आज तक कोई फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ थोड़ी सी फूड हैबिट्स चेंज करके आपको उन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके दिमाग में शांति आएगी, आपकी उदासी खत्म होगी, आप खुश रहना शुरू करेंगे, आप सुसाइडल नहीं रहेंगे, खींचेंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपने परिवार को एंजॉय करेंगे। और जो उल्टी सीधी चीजें खा करके जो आपने अपनी सेक्सुअल पावर को खत्म कर दिया है वो रीगेन करेंगे। उससे आपका जो पारिवारिक रिश्ता है अपनी पत्नी के साथ वो अच्छा होगा। तो फिर से अनुरोध करूंगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। कोई भी वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बनाता हूं जब तक उसका मुझे मोटो ना समझ में आए, और मैं इस पे प्रैक्टिकल भी कर रहा हूं और 3 महीने से कर रहा हूं। एंड आई एम, मतलब हैप्पी तो मैं पहले भी था, लेकिन हाँ, जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको देख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके पेट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी, जो पुराने सुनने वाले हैं उनको याद होगा, ब्रेन हर्ट कोरियंस के बारे में। और मैंने उसमें बताया था किस तरह से कंट्रोल आपको हार्ट पे लाना है। तब मैंने कहा था माइंड से हार्ट पे लाना है, लेकिन आज मैं दो अलग बातें कह रहा हूँ। एक तो हमारा माइंड है, जिसको मैं कहता हूँ एक वर्चुअल एंटिटी है, जो पिछले एक वीडियो में मैंने बताया आपको किस तरह से एग्जाम्पल देके मैंने बताया था कि कैसे हवाएं समुद्र में तूफान पैदा करती है, जबकि पानी समुद्र का ही होता है, शांति होता है, और कुछ मीटर तक ही वो उथल पुथल होती है, 1 2 3 मीटर तक, उसके नीचे फिर शांत होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जो गहराई में उतर गया उसको भी वो परेशान नहीं करती हैं विचार। हवा को मैंने विचार की संज्ञा दी थी, विचारों को हवा की संज्ञा दी थी, सॉरी। और जो ये हवाएं हैं, मतलब जो विचार हैं, उन्हीं से वो तूफान पैदा होता है। तो वही विचार जब आप पास्ट और फ्यूचर के बीच यात्रा करते हैं तो आप विचारों में ही होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पास्ट जा चुका, फ्यूचर है नहीं,
और वर्तमान में किसी विचार की आवश्यकता ही नहीं होती, जगह ही नहीं होती विचार होने की, वर्तमान में तो जो है आपके सामने है। लेकिन साधक भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, उनमें भी मुझे लगता है अभी 1.5-2 साल में कुछ साधक तैयार होंगे जो पूरी तरह से इन विचारों पर, इन विचारों के गुच्छे को ही मैं माइंड कह रहा हूँ। अब मैं ब्रेन और माइंड में, मतलब मैं, है तो ये प्राइवेट चीज, लेकिन जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये समझे, जब भी मैं ब्रेन की बात करूंगा तो मैं इस फिजिकल लुगदी की बात करूंगा जो यहाँ भरी हुई है, और जब मैं ब्रेन की बात करूंगा, ओ सॉरी, जब मैं माइंड की बात करूंगा तो मैं उस विर्चुअल एंटिटी की बात करूंगा जो आप क्रिएट करते हैं अपने विचारों से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल जो होता है वो इस माइंड के पास होता है, इस ब्रेन के पास नहीं, इस माइंड के पास, जो कहीं है नहीं, जो इस पूरी बॉडी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो केवल विचारों से बनता है। एक्चुअली है क्या, कंट्रोल हमेशा हार्ट के पास ही रहा है। ये तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसा समझिए कि जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपने कोई कमांड प्रिंटर को दे दी, तो ये शरीर जो है वो प्रिंटर है, और ये माइंड जो है, ये ब्रेन जो है, सॉरी माइंड नहीं, ये जो ब्रेन है ये उस प्रिंटर में लगी हुई अंदर जो कार्ड होता है जो रीड करता है कंप्यूटर के सिग्नल को, और प्रिंटर की जो अंदर की मैकेनिज्म है उसको बताता है कि भाई ये ऐसे ऐसे प्रिंट कर दो। प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे है, ये आपका सीपीयू है। यहाँ से जाती है कमांड यहाँ कि भैया फलानी चीज़ को इतना हिलाओ और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करो, ये देखो, ये सुनो, इसको प्रोसेस करो। यहाँ पे वो प्रोसेस होके यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं पूरी बॉडी को, कब क्या करना है। ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, मुंह चला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये सब यहाँ से हो रहा है। लेकिन यहाँ से कमांड जा चुकी है ये करना है। लेकिन जब ये तब ये हो सकता है, इसका कंट्रोल चलाता तो ये तब भी, लेकिन इसका कंट्रोल जब आप माइंड को दे देते हैं तो ये पूरी बॉडी माइंड के कंट्रोल में आ जाती है। वहीं से कहानियाँ शुरू होती हैं, वहीं से आप प्रॉब्लम में आना शुरू होते हैं, वहीं से आपको हाइपर टेंशन, टेंशन, दुनिया भर की कहानियाँ शुरू होती हैं, खीज, गुस्सा। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करने बैठे। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए लिया, तब मैंने आपको बताया था कि इस हार्ट में भी कुछ ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, इसमें सोचने समझने की ताकत है, इसमें भी ब्रेन की पावर है, सोचने समझने की शक्ति है, इसमें भी है, सारे मैक्सिमम न्यूरॉन्स यही हैं। ऐसे ही हमारे पेट में भी है, इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये पूरी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट, और यदि हम परेशान हैं किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से, तो वो केवल उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारा खान पान जिम्मेदार है, और उसके पीछे है माइंड। क्योंकि माइंड को लगता है कि ये चीज़ टेस्टी है, ये खाई जाए। आप बार बार चाउमीन खाएंगे, आप मोमोज खाएंगे, आप पिज़्ज़ा खाएंगे, आप पाव भाजी खाएंगे, बड़ा पाव खाएंगे, समोसे खाएंगे, कचौड़ियाँ खाएंगे, नान खाएंगे, चाप खाएंगे, मीट खाएंगे। वैसे मीट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, ये भी वंस इन ए ब्लू मून होना चाहिए। खैर आगे बात करेंगे इस। तो जब ये चीज़ें आप इस पेट में भरते हो तो इसकी इंटेलिजेंस घास चरने चली जाती है। फिर वो कहता भाई साहब थोड़ा बहुत तो मैं संभाल सकता हूँ अपनी इंटेलिजेंस से, आप भरिए कचरा रहे हो तो मैं कहाँ तक इसको संभालूं। आप पिज़्ज़ा की एक स्लाइस और एक सेब या कोई और फल ज़मीन में दबा दीजिए और मार्क कर दीजिए, 6 महीने बाद देखना फल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके तो शायद चिथड़े भी ना मिले आपको, पिज़्ज़ा की स्लाइस मिल जाएगी। चींटियों में इतनी इंटेलिजेंस है, वो नहीं खाती उसको, चीज़ को नहीं खाती। चीज़ के मारे आप पागल हुए जा रहे हो। मैंने पिज़्ज़ा का काम किया है, 300 350 डिग्री पे हमारा ओवन चलता था।
उसमें वो चीज मेल्ट होके हल्का फुल्का गुलाबी सा कलर आता था उस पर काफी देर रखने के बाद। आप पेट में दे दोगे उसको 350-400 डिग्री सेल्सियस, मर जाओगे। क्या होगा उसका? चिपकेगा आंतों में। उसको यहाँ जो एसिड बरसती है पेट में, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चीजें चिपक जाएंगी आंतों में, बहुत बड़ा नुकसान करेगी। उसी पे बात कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा इसकी वर्किंग पे बात कर लेते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं वो पहले आपके स्टमक में जाता है। पेट में पूरी संस्था को कह रहा हूं, जिसमें बड़ी आंत तक, मतलब इनटेक से, यहां से मुंह से लेके गुदा द्वार तक की पूरी इस प्रणाली को मैं गट यानी पेट कह रहा हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं इसका अपना ब्रेन है। इसको बनाया इसलिए गया है कि आपके शरीर के अंदर विष प्रवेश ना करें। उसमें फिर किडनी, लीवर जैसी चीजें भी लगी हुई हैं, तिल्ली, आपका पेनक्रियास, जो उससे तरह तरह के केमिकल्स निकालता है, इंसुलिन आदि बनाता है। इंसुलिन अकेली चीज नहीं है जो पेनक्रियास बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। पाचन रस, जो एसिड आपके पेट को मिलता है, वो भी वही बनाता है। तो जब इसमें फूड जाता है, जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई है, लिसलिसा पदार्थ। वो क्या है? मेम्ब्रेन टाइप का, मेम्ब्रेन बोल देते हैं। है वो तो मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे ग्लीसरीन टाइप, या जैसे आपने सब्जा सीड या चिया सीड खाए होंगे तो उसमें जो गिलगिला गिलगिला सा होता है, ये चारों तरफ उसके लिपटा रहता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्योंकि जब फूड एसिड में भीग के यहाँ आता है तो उसका विघटन शुरू होता है, तो उसमें से कुछ अच्छी केमिकल्स निकलते हैं, कुछ बुरे केमिकल्स निकलते हैं। तो इस झिल्ली को, यदि ये झिल्ली आपकी प्रॉपर बनी हुई है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो इसमें से कोई भी गंदा केमिकल आपके शरीर में नहीं पास हो सकता। और ये मैक्सिमम लोगों की टूटी हुई है, उस पर भी बात करेंगे आगे। इसी को रिपेयर करने की बात करेंगे। तो कोई गंदा केमिकल अंदर नहीं जाता, आपकी बॉडी में बीमारियां नहीं होती। कुछ विष किसी तरह से प्रवेश भी कर गए तो बॉडी ही ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके इसको खत्म कर देगी। लेकिन आप खा क्या रहे हैं? आप खा रहे मैदा, आप खा रहे पराठे, आप खा रहे छोले कुलचे, आप खा रहे चीज़, आप खा रहे पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमोज। और रोटी जो आप खा रहे हैं आशीर्वाद आटे की कट्टे वाली, ये मैदा ही है। मैदा में होता है ग्लूटन, जो उससे ऐसे रबड़ की तरह खिंचवाता। अगर मैदा ही खानी है तो फिर जो अफगानिस्तान में साइड में नान बनती है खमीर उठा के, जो मुसलमान बनाते हैं अंडा रोटी मोटी वाली, खमीर उठी हुई, वो फायदेमंद है, वो चिपकती नहीं। उसका ग्लूटन तो वही खा जा चुका होता, खमीर। लेकिन जब आप भटूरे खाते हैं, जब आप नान खाते हैं, उसमें खमीर नहीं है, वो चिपकता है। तो जब ये चिपक जाता है तो एक तो आपकी आंत नैरो हो जाती है। आंतों में भी इस तरह से संकुचन होता रहता है ताकि फूड पच सके। इनमें चाल होती है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट रुकती है, पेट खराब हो जाता है। पॉटी आएगी, आपको देखेंगे बड़ी चिपकी चिपकी सी आएगी। जहाँ पॉट में वो पड़ी हुई है वहाँ से भी नहीं छुटती, ब्रश मारना पड़ता है। आप हाथ से पॉटी धोते हैं तो आपको हाथ पे भी बड़ा मेहनत करनी पड़ती है उस छुटाने में। पॉटी आएगी पतली पतली, या आपको कब्ज हो जाएगी, उसमें फिर ईंट पत्थर निकलते, 1.5 2 दिन आपको पॉटी नहीं होती, आप परेशान। उसके लिए आप जाते हैं बाजार से कोई चूरन लेके आते हैं, किसी ने बता दिया, या डाबर का लवण भास्कर ले आए, या कुछ भी ले आए, या वो ले आए, वो कायम चूरन ले आए।
चूर्ण में कोई तेल या कोई ऐसी चीज़ तो लगी नहीं होती, ना उसमें कोई ऐसी कोई अंदर ह्यूमन बॉडीज जाती हैं या कुछ इस तरह की जो ऐसे बेलचे से उसे छुटा दें और आंत को साफ कर दें। उसके अंदर कुछ केमिकल्स इस तरह के प्रोड्यूस होते हैं कि वो आंत की एक परत को, उस झिल्ली की एक थोड़ी सी परत को काट देता है और उसके साथ साथ जितना भी सब चिपका हुआ है वो भी निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलता है आपका पेट शांत हो जाता है। आपने एक टाइम खिचड़ी खाई, आप बड़े आनंद में रहे, कल को फिर भटूरे शुरू, फिर वही कहानी, 2-4 दिन में फिर वही। अब इस झिल्ली को जितना तोड़ते जाते हो, जितना ये मैदा वगैरह इससे चिपक के चाउमीन वगैरह के नूडल्स, मैगी के नूडल्स, वो उस झिल्ली को छुटा छुटा के अपने साथ ले जाते हैं और आंतें खाली हो जाती है। इसे कहते हैं लीकी गट। अब क्योंकि वो प्रोटेक्शन लेयर नहीं रही तो विष भी जाने लगते हैं अंदर, वहीं से प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारा दिमाग, ये मैंने बताया ना, ब्रेन है, इसके अंदर छोटी मोटी लीकेज, मान लो जैसे ये इतनी बड़ी आंत है, यहाँ से इतना हिस्सा टूट गया तो आंत ऐसे सुकड़ जाएगी ताकि लीकी गट ना हो। अब ये जो इतनी बड़ी आंत थी वो सुकड़ सुकड़ रहेगी इतनी, बैलेंस उसका आउट हो गया तो नाभि धरण की दिक्कत हो जाती है। सभी चीज़ बैलेंस में रहे तभी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी। अब पैरों में दर्द हो रहे हैं, चलन जा रहा आपसे, पॉटी तो सही आई नहीं रही है तो दस्त लग रहे हैं, कब्ज हो रही है, ऐंठन है, शरीर टाइट हो गया, भूख नहीं लग रही। लगे कहाँ से? हाथों का जो इतना साइज था वो इतना सा हो गया, भूख कैसे लगेगी? उल्टी आ रही है चीज़ों को देख देख, कुछ खाया नहीं जा रहा, खाली लिक्विड डाइट पे आ गए। क्योंकि गट को तो बचाना है ना आपकी बॉडी को कि इसमें विष ना जाए। अब भाई इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि आप इसको दिए ही विष जा रहे हो तो ये भाई फिर बोल देता है भाई ठीक है, जितनी सुकड़ा सकता है उस आट को सुकड़ा के जितना कम कर सकता है आपका नुकसान पेट शरीर का उतना कर लेता है। अब बात होती है कि इन्हें ठीक कैसे करें। अभी पहले लीकी गट की बात करते हैं। तो आपको वो झिल्ली रिपेयर करनी पड़ेगी। अब उस झिल्ली को रिपेयर करने के लिए कुछ तरह के फूड्स हमारे पास अवेलेबल है, और उस झिल्ली को बनाने के लिए पेट का बैक्टीरिया, आंतों का जो बैक्टीरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे फूड खाने पड़ेंगे पहले तो जो वो बैक्टीरिया पनपे, जो उसका फूड हो, उस बैक्टीरिया का फूड है। जैसे बड़ी आंत का बैक्टीरिया वो फाइबर पे जिंदा रहता है। अब मैं भाई डॉक्टर तो हूँ नहीं, जितना मैंने पढ़ा सुना उतना मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी आंत का भी फाइबर को पसंद करता है, तो फाइबर वाला फूड खाइए, फल खाइए जिनमें वो म्यूकस भी हो जो छोटी आंत को रिपेयर कर दे, और फाइबर भी हो जो बड़ी आंत को, और स्टोमक में भी बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको फूड को पचाने में मदद करते हैं। अगर आपका फूड सही से पचा नहीं, वो सड़ रहा है आंतों में पड़ा हुआ, तो भी विष निकलेंगे। अगर बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अच्छी है और वो फूड को सड़ने नहीं दे रहा, पूरा पचा डाल रहा है, तो भी विष कब निकलेंगे। तो अगर 19-20 लीकी गट भी हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप सोने पे सुहागा करते हैं, पहले तो आपने म्यूकस तोड़ दिया और म्यूकस लीकी गट हो गया, और ऊपर से खाए भी वही सब जा रहे हैं, बैक्टीरिया नाम मात्र को पैदा है बस बचा हुआ है। अब आपको भूख ना लगने की समस्या है, आपका पोषण नहीं हो रहा बॉडी का, आपको बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि भाई फूड को बदल दीजिए। जैसे एक समय आप फल खाइए मौसम का, उसमें भी स्पेसिफिक आपको मिलता है अमरूद, पका हुआ अमरूद खाइए। उसके बीजों में वो एक तरह से स्क्रबर का काम करते हैं, वो सब गंदगी छुटा के ले जाएंगे, फाइबर बहुत है, उनको बैक्टीरिया बड़ा पसंद करता है, और उसमें म्यूकस भी मिल जाता है बॉडी हाथ को। पपीता खा सकते हैं, मौसम का खाइएगा। जैसे इन दिनों अब हम अमरूद इतना हमने खा लिया है, अमरूद अब जाने वह है क्योंकि कीनू का पदार्पण हो गया, अब कीनू चलेगा। अमरूद अब जाने वह है, लेकिन हम बोर हो चुके खा खा के, लेकिन हम खाते हैं 2 अमरूद रोज, सुबह सुबह खाली पेट।
बाजार में एक चिया सीड करके बीज आते हैं, चिया सीड ले आइए। आधा चम्मच सुबह उठते ही पॉटी जाने से पहले भिगो दीजिए हल्के गुनगुने पानी में, डाल के अच्छे से घुमा देना, नहीं तो लड्डू लड्डू बन जाते हैं। पॉटी करके आओ, ब्रश करो, नहाओ धो, इतने आपका 20 मिनट हो जाएंगे। फटाफट पी जाओ उसको घुमा के। आपका बड़ी आंत का और छोटी आंत का प्रॉब्लम दोनों का सॉल्व, म्यूकस भी मिल जाएगा और फाइबर भी, फास्फोरस मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, सॉरी, पेट की आधी बीमारियां खत्म। और रात को सोने से पहले सत इसबगोल ले आओ, टेलीफोन ब्रांड का आता, बहुत बढ़िया। 2 चम्मच आधे गिलास गुनगुने पानी में फटाफट फटाफट घुमाओ, उसे वेट नहीं करना, जितना वेट करोगे वो लही जैसी बन जाएगी, जमता चला जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा। फिर बस घुमाओ और खटाक से पी जाओ और सो जाओ। सुबह के देखना पॉटी कैसी आती है। एक ही दिन में इतना बदलाव आ जाएगा सिर्फ चिया सीड और इससे। फल खाने लगो, जैसे अमरूद खाओ, बहुत ही आनंद आ जाएगा। अभी कीनू आएगा, कीनू खाओ, फाइबर भी है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड खाइए, प्याज खाइए, लहसुन खाइए, दही खाइए, लस्सी खाइए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, चना खाइए, बेसन खाइए, रागी खाइए, जौ, बाजरा, मक्का, जई, जई यानी ओट्स, बहुत ही बढ़िया फूड है भाई। टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, और टेस्ट भी आपने गेहूं में मैदा में डेवलप कर लिया है। जैसे जैसे आप इसमें आएंगे 6 महीने लगेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे बाजरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाता हूँ। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो वो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं आता, तो मैं मुंह को बहुत बार चलाता हूँ, उसकी लुगदी बना देता हूँ, बिल्कुल पानी सा कर लेता हूँ ताकि मैं सटक सकूँ। तो राल मिल गई उसमें, विघटन ज़्यादा होगा, उसमें से ज़्यादा एनर्जी निकाल पाएगा पेट। दूसरा, एक रोटी कम खाता हूँ क्योंकि पसंद नहीं आती। तो जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, फैट नहीं बढ़ता, वो भी हो गया। और फूड जितना खा रहा हूँ उसमें 100% एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जितना भी उसमें माल बॉडी को चाहिए। फाइबर पूरा जा रहा है, बाजरे में फाइबर ही फाइबर है। बड़ी हाथ बहुत खुश है। और भाई साहब ऐसी कोई चीज़ नहीं खा रहा हूँ जो चिपक जाए छोटी हाथ में, तो जितना उसका म्यूकस मेंटेन है वो मेंटेन है। साथ में आधा चम्मच चिया सीड भी ले रहा हूँ, 2 चम्मच इसबगोल भी ले रहा हूँ, पूरी मात्रा में फाइबर और पूरी मात्रा में म्यूकस बॉडी को मिल रहा है। साथ में अमरूद खा रहा हूँ, तो भाई पेट बहुत ही बढ़िया है। बेशक टेस्ट नहीं आ रहा है ना है, या मक्का खाता हूँ कभी, पीछे अभी गेहूं की रोटी खाई, खाई नहीं गई, ऐसा लगा क्या लिस लिस आ रहा है मुंह में, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। जस्ट लाइक आरओ का पानी, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जिसको भाने लगे उसे सादा पानी नमकीन लगता है, क्योंकि सादे पानी में लवण होते, खनिज होते, उनका टेस्ट होता है, थोड़ा नमकीन लगता है। हमें वो पानी मीठा लगता है, आरओ वाले को नमकीन लगेगा। गेहूं तो समझो, गेहूं का आटा आरओ का पानी ही है। जैसे भैंस का दूध आप पीने लगो, गाय के दूध में आपको थोड़ा सा टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा मीठापन या आपको नमकीन लगेगा जो भैंस का पीते हैं, क्योंकि A2 दूध तो है भैंस का, लेकिन फ्लैट होता है, उसको कोई टेस्ट नहीं होता। तो ऐसे ही गेहूं में जब आप खाते हैं सब्जी, तो आपको सब्जी का टेस्ट आता है। और बाजरा, ज्वार, मक्का में अपना भी टेस्ट है। जैसे मक्का की रोटी जब भी मेरी वाइफ चूल्हे पे बना के खिला देती है, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। कच्ची सब्जियां खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, खीरा खाओ। जब खाना बनाने लगो सबसे पहले प्लेट में ये लिख के ला के रखी दो, इतने बंदा उसे खाए, एक रोटी कम खाएगा। और जो अंदर बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, और जिससे बैक्टीरिया पनप रहा है, पेट खुश हो रहा है, आपका अंदर ही अंदर रिपेयरिंग चल रही है सारे पेट की, विष जा ही नहीं रहे आपकी बॉडी में, आप देखेंगे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज खत्म हो जाएंगी आपके अंदर से। डायबिटीज़ चली जाएगी, माइग्रेन चला जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस चला जाएगा, हाइपरटेंशन चली जाएगी, अल्सर्स चले जाएंगे,
सबसे बड़ी बात, औरतों में पीरियड्स नॉर्मल होते चले जाएंगे, दर्द नहीं होगा पीरियड में, डिलीवरीज बिल्कुल फाइन होंगी बिना दर्द के। भाई सोचो तो सही, पिछले जमाने की औरतें कैसे 20-20 बच्चे 12-12 13-13 बच्चे पैदा करने थी, 20-20 तो सॉरी 12-13 तक तो खूब आराम से कर लेती, कैसे? यहाँ एक बच्चा पैदा करने में इतनी फट जाती है औरत, कहती है भाई अपने बस की नहीं है। पालना वालना तो नेक्स्ट बात, वो कहते भैया ऐसी तैसी हो जाती है हमारी, इतना दर्द हमारे बस की नहीं है झेलना, इतनी कॉम्प्लिकेशंस। और पुरानी औरतों के किस्से अगर किसी ने सुने हो, खेत में गेहूं काट रही, बच्चा पैदा हो गया, दोपहर में सोई थी, उठी तो बच्चा पैदा हुआ मिला। भाई नींद से तो जाग ही सकते थे ना, इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन अच्छी मात्रा में बना रही है, आपकी मांसपेशियां इतनी इलास्टिसिटी पे आ जाएंगी, उनको बिल्कुल जोड़ नहीं पड़ेगा। आपकी जो वो ड्रिप चढ़ाती है डॉक्टर, वो भी तो ऑक्सीटोसिन ही देती है ना। दूध खूब उतरता था, आजकल देखें समस्या हल, दूसरी तीसरी लेडी में दूध नहीं उतरता बच्चा होने के बाद, ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा। ऑक्सीटोसिन, इसीलिए सेक्स लाइफ खराब हो रही है, ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा, आदमी के शरीर में नहीं बन रहा, वो सेक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, खींच बढ़ती जा रही है आपस में, परिवार तबाह हो रहे। तो ये सब हो कैसे रहा है? ऑक्सीटोसिन बने इसके लिए जो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको फूड से मिल ही नहीं रही, क्योंकि पेट वो हार्मोन पैदा ही नहीं कर पा रहा है। हार्मोन भी तो केमिकल है ना, उधर माइंड से तो जा रही है बराबर पेट को इंस्ट्रक्शन, पेट कह रहा भाई साहब है ही नहीं, कहाँ से लाऊं, ये आदमी खाता ही ऐसा कुछ है कि मैं बनाऊं कैसे इस चीज़ को। बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका फूड प्रॉपर नहीं है। आप मेरे कहने से 2-3 चीज़ें कर लो। एक तो आप मोटा अनाज खाना शुरू कर दो। मुझे पता है आप में से बहुत से नहीं कर पाएंगे, चलो आपसे ये नहीं हो रहा, तो आप आधा चम्मच, जिनको पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आधा चम्मच चिया सीड पर डे, किसी भी समय 20 मिनट भिगो के खा लो, और सोने से पहले 2 चम्मच या 1 चम्मच इसबगोल पानी में घोल के पी जाओ, ये भी इतना इम्पेक्ट करेगा। दूसरा, एक समय केवल फ्रूट लेने, सीजनल फूड कोई बहुत महंगा नहीं आता, 40 से 50 रुपए किलो तक मैक्सिमम मिल जाता है, उसे खाइए। और कच्ची सब्जी खाइए, महिलाएं तो खा ही सकती हैं, बनाते बनाते गाजर बनानी है, एक तोड़ के खा गई, मूली बना रहे हैं आधी तोड़ के खा गई, टमाटर खाओ जब सस्ता हो, आजकल सस्ता, खा लो, 20 रुपये किलो गाजर मिल रही है, खा लो। मूली बहुत सस्ती है और बड़ी मीठी मूली आ रही है इस समय, सर्दी की मूली में चरपराट नहीं होती। या और भी कोई काकड़ी, दूधी यानी घिया, कुछ भी कच्ची आपको मिल जाए, एक लंबी वाली ककड़ी आती है हरी सी, गर्मियों में आएगी, खीरा खाओ, उसमें ककड़ी खाओ। क्यों महंगे फल खाते हो? अमरूद को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। बेलपत्र आएगा, बेलपत्र खाओ, बेलपत्र का मुरब्बा भी आता है, उसे इमरजेंसी के लिए एक मुरब्बा 1 किलो मंगा के रखो, कभी भी आधी स्लाइस खा लो जब पेट में दिक्कत सी हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ पेट में दिक्कत हो ही क्यों, आप डेली ये सब करें कभी दिक्कत होगी ही नहीं। और जितने हार्मोन्स, जितने केमिकल्स आपकी बॉडी को चाहिए सारे बनेंगे। और फिर जब दिमाग जिस समय बोलेगा, ब्रेन स्टमक को बोलेगा ये वाला चाहिए, वो दे दे। आप जो भी इमोशन में होते हो, ब्रेन बोलता है पेट को कि भाई ये वाला, तभी तो आपकी बॉडी इमोशन महसूस करती है। आपको गुस्सा आया, आप तमतमा जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, चेहरा गुलाबी पड़ जाएगा, मुट्ठियां भिज जाएंगी, कभी मार दो साले को। कैसे होता है? केवल ब्रेन से होता है? नहीं, गुस्सा आना शुरू हुआ, ब्रेन पेट को बोला निकाल भाई ये वाला केमिकल, अब लौंडे को गुस्सा आना चाहिए, पूरी बॉडी गुस्से में होनी चाहिए, मिक्स हुआ, ब्लड में फ्लो हुआ, जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ असर दिखा रहा है।
अब समझो कि ब्रेन को गुस्से का इमोशन मिला और उसने पेट को बोला ये केमिकल दे दे, और पेट कह दे ये केमिकल मेरे पास नहीं है। जैसे आज वो ऑक्सीटोसिन के लिए कह रहा, वो कह रहा है ऑक्सीटोसिन दे दे, बोले है ही नहीं, बन ही नहीं रहा। अब वो कहे गुस्से वाला दे दे, वो कहला बना ही नहीं रहा, है ही नहीं मेरे पास, कहां से दूं। अभी गुस्सा केवल ब्रेन ब्रेन में रह गया, विचारों में रह गया, बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही, हो गया आप शांत। और सच पूछो तो गुस्सा माइंड में रह गया, ब्रेन में भी नहीं आया, क्योंकि ये भी केमिकल से चलता, इसके अंदर भी वो केमिकल जाना चाहिए, तब इसको महसूस होगा गुस्सा। बॉडी क्लीन है, नीट एंड क्लीन, वो गुस्से में ही नहीं, माइंड है, थोड़ी देर में सोच साच के वो भी बंद हो जाएगा। ऐसे काम होता है। इतनी इंटेलिजेंट बॉडी है ये, बस आप इसकी फीडिंग सही करते रहो, ये आपको कभी डॉक्टर के पास जाने नहीं दे सकती। और ये जो एजेंडा 2030 है ना, सस्टेनेबल गोल, इसमें ट्रांसह्यूमनिज्म ही आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। कुछ चीजें तो मजबूरी में, आप किसी के पैर कट गए, क्या करें, अच्छी बात है कि उसको ऐसे पैर मिल जाए, माइंड में चिप लग जाए कि भाई वो बिल्कुल अपने पैरों की तरह काम करने लगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन यदि कोई आपको ये समझाए, बच्चों में अधिकतर ये होगा कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हैं उंगलियों से, उससे स्क्रीन सामने रख लीजिए, बस माइंड से खेलिए, आपको हाथ भी नहीं हिलाने। या आप कहें कि देखो आप ये देखो सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, आप ये चिप लगवा लो, बस माइंड से ही बताओ, वो अपने आप चलेगा, आपको उंगली भी नहीं हिलानी। तो देखना आगे के लोग उसमें जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसह्यूमनिज्म में जाएंगे, आप अपनी डिविनिटी खो देंगे। ये बॉडी ही है जो आपको डिवाइन से मिला सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं है, और ये डिवाइन बॉडी है। इसके लिए भी कि आप ट्रांसह्यूमनिज्म में ना जाएं, आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आप ऑपरेट हो ही ना, तो भी गट हेल्थ बहुत जरूरी है। ये ब्रेन, ये हार्ट और ये गट, ये तीनों कोहेरेंस में काम करने चाहिए। अब ठीक है, साधना से हार्ट और ब्रेन तो आ गया कंट्रोल में, तो वैसे तो आनंद आ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा बॉडी का, कहीं कहीं घपले हो जा रहे हैं, बार बार हमको खींच आ रही, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस अब गट और कंट्रोल कर लो, गट को फीड कर दो सही से, बाकी तो खुद इंटेलिजेंट है, खुद ही कर लेगा। जब विष बनने ही बंद हो जाएंगे, आप में कहां से गलत इमोशंस आ जाएंगे, कैसे आप गुस्सा कर पाओगे? वो हार्मोन ही नहीं डाल रहा, वो केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं होने दे रहा, या ऐसे समझ लीजिए जो उसको न्यूट्रलाइज करने वाला केमिकल है जिसे हैप्पी हार्मोन भी बोल देते हैं, वही ऑक्सीटोसिन है, वो ज्यादा बन रहा है। अब उसने गुस्से का मांगा, उसने दे दिया, लेकिन ऑक्सीटोसिन तो चल ही रहा है, अब मस्ती में हो, अब मस्ती के ऊपर क्रोध कैसे चढ़ेगा? तो भाई साहब, जिनके गट ज़्यादा खराब है, आधा आधा चम्मच 3 समय ले लीजिए चिया सीड, नहीं तो सुबह और शाम, जैसे मैंने कहा सुबह उठते ही भिगो दीजिए, और नहाने वहाने से जब निवृत्त होंगे, इतने 20 मिनट बीत जाएंगे, पी जाइए, 10-1 मिनट का गैप कर लीजिए। सुबह नाश्ता लीजिए ही मत, हैवी नाश्ता खाइए। अब हैवी को हम समझते हैं कि भाई वो खाएं, पराठे खाएं, भरवा कुछ तला हुआ, नहीं, सबसे हैवी नाश्ता है फल, क्योंकि एक तो विघटित बहुत जल्दी होता है अंदर जाते ही, इसमें फैट वैट है नहीं, पेट को पचाने में दिक्कत नहीं होती है, धड़ाक से इसके कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स और विटामिन जाते हैं, पूरे शरीर को एकदम एनर्जी फेंकता है, बूस्ट होता है। इसे कहते हैं हैवी नाश्ता, करिए। और आप देखें फल खाने के बहुत जल्दी आपको भूख लग जाएगी, तब कुछ हल्का फुल्का ले लीजिए, मैदा से दूर रहिए, तले हुए से दूर रहिए, हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स।
अब डेयरी प्रोडक्ट्स तो जैसे मैंने कहा दूध कह रहा हूँ, सॉरी, दही खाइए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, है तो ये भी डेयरी, लेकिन हैवी जैसे मावा, रबड़ी और शुगर, इनसे दूर रहिए। आप देखेंगे कि आप जब अच्छा वो कर रहे हैं, आपको क्रेविंग नहीं होगी मीठा खाने की। मीठा खाने की क्रेविंग ही इसलिए होती है जब आपके शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। तो मीठा खा के शरीर एनर्जी उठाती है अपनी, क्योंकि आंतों से मिल नहीं रही। और यदि आपको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है फूड से, तो आप देखेंगे आपकी भूख भी कम होती चली जाएगी। क्योंकि समझो इस बॉडी को 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिए था, बस एक ग्लूकोज की बात करते, बाकी एवरीथिंग मान लीजिए सब। आपने 1 किलो खाना खाया उल्टा सीधा, इसको मिला 50 ग्राम ग्लूकोज, इसमें भूख है 50 ग्राम की, तो ज़्यादा खाना खिलाएगा आपको। अभी आपने इसको प्रॉपर डाइट दी, उसमें वेटन हुआ 750 ग्राम में ही आपको 100 ग्राम ग्लूकोज मिल गया, बॉडी आपको भूख ही नहीं लगने देगी। लगती नहीं है मुझे, मैं देख रहा हूँ मेरी फूड कम हो गया। पहले भी मैंने कहा था मेरा फूड कम हो गया, तब ये हुआ था इसलिए कि मैदा वैदा ब्रेड ज़्यादा चल रही थी, पेट खत्म हो गया था। लेकिन 3 महीने से मैं देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी डाइट ले रहा हूँ, प्रॉपर फाइबर दे रहा हूँ, प्रॉपर मिनरल्स दे रहा हूँ, रोटियां ही खा रहा हूँ, 3 टाइम खा रहा हूँ, पहले से तो ज़्यादा खा रहा हूँ। पहले दो ही रोटी चल रही थी पूरे दिन की। और कहीं ना कहीं वो उपवास वाली बात हमारे अंदर भी रहती है कि रोटी कम खाना मतलब उपवास। तो हम खुश होते हैं, अच्छा है भूख कम हो गई, अब हम परमात्मा के पास जाना। ये गलत है, ये मैंने जाना ये गलत है। जितनी बड़ी बॉडी उसको फूड पूरा मिलना ही चाहिए। अब सुबह मैंने साधना करी थी, मैं लेट गया पीछे, फिर कुंडलनी का ऐसा, अब जब तो भूख लग रही थी, पर मैंने कहा चलो साधना करके खाएंगे। उसके बाद ऐसी गफलत में रहा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 तक उठ जाना चाहिए था, आई थिंक, या 11:45 तक, क्योंकि मैं शायद 10:30 11:45 करीब बैठा था। 1 घंटे लास्ट में उठ जाता हूँ। और कुछ ऐसा कुंडली चढ़ी, अब कहते हैं उपवास हुआ, अब खाने पीने की सुध किस है। 1:30 बजे आंखें खुली, तो ये उपवास हो गया। लेकिन बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं कि मुझे भूख लग रही है। ऐसा हो जाए बात अलग है, लेकिन नॉर्मली मैं 3 टाइम खा रहा हूँ। चावल खाता हूँ, दाल खाता हूँ, दाल चावल बहुत अच्छा फूड है। इडली, डोसा, तला हुआ है नहीं और फर्मेंटेड फूड है, बहुत अच्छा है। कांजी मिल जाए, कांजी खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। बना सकते हैं गाजर की कांजी, अब सर्दियों के बाद फरवरी में बन जाएगी। सिरके की प्याज, सिरके की मूली, सिरके की मिर्च, गुड़ का सिरका जो होता है काला वाला, वाइट विनेगर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सिंथेटिक है, लिखा भी होता है उस पर सिंथेटिक विनेगर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक डॉक्टर, जापानीज़ डॉक्टर की मैं वो देख रहा था, उसने बताया, मैंने अभी तक अपने पे ट्राई नहीं की है, लेकिन जो चीज़ उसने बताया उससे लग रहा है कि ये वर्क करेगी। जिनके पेट खराब हैं, 1 हफ्ते लगातार आप 250 ग्राम पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, 1 टेबल स्पून चिया सीड डाल के 10 मिनट छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा फूल जाए, इनमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनीगर, एप्पल का सिरका आता है, और 1 टेबल स्पून नींबू का रस, खट्टा बहुत भयंकर हो जाएगा, उसमें 1 टीस्पून है ये विनेगर, और जो नींबू है, शायद मैं टेबल स्पून बोल गया, मुझे याद नहीं, ध्यान से नहीं बोला था तो दोबारा बोल रहा हूँ। विनेगर और एप्पल विनेगर और नींबू 1 टीस्पून, एक टीस्पून शहद बोला, आप 2 टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ये। और इसे घोलिए। शहद डाबर वाबर का मत लीजिए, किसी ब्रांड का मत लीजिए, ये सिरप्स हैं, ये शहद नहीं है।
ध्यान कीजिएगा कोई प्योर शहद मिल जाए तो वो डालिए और इसको पी जाइए रोज सुबह सुबह खाली पेट। ये भी तरीका यही है कि सुबह उठिए, भिगो के पॉटी चले जाइए, पॉटी से आइए, इसमें सब चीज़ मिला दीजिए, थोड़ी देर और रखा रहने दीजिए, इतने नहा धो के आ जाइए, फिर फटाक से पी जाइए। आधे घंटे बाद कुछ खाना, और रात को 2 चम्मच इसबगोल खा लेना पानी में डाल के, या 1 चम्मच। इसे हफ्ते के 7 दिन कर लीजिए, और उसके बाद आप केवल हफ्ते में 3 दिन करिए, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। और इनटेक सही करिए पेट का, ये आपको टेम्परेरी आपका पेट ठीक कर देगा। लेकिन भाई ऊपर से मैदा, तला भुना, मैगी, चाउमीन, ये सब बंद करिए यार। कर लीजिए वंस इन अ ब्लू मून, कर लीजिए, हम महीने में 1 बार कर लीजिए, टेस्ट करिए। फिर आप देखेंगे आपकी बीमारियां खत्म हो गई, आप में हैप्पी हार्मोन बनने लगे, आपकी फैमिली लाइफ बढ़िया होगी, आपके फोकस अच्छे हो जाएंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे, आपके पता नहीं कितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और जो साधक इसे करेगा उसका तो सोने पे सुहागा है, वो तो वैसे ही आनंद में चल रहा है। अब इस बॉडी की डिविनिटी, क्योंकि अभी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल परिवर्तन भी होने हैं, जब तक आपकी बॉडी में ताकत नहीं होगी, जब तक इसमें प्रॉपर हार्मोन्स नहीं रहेंगे, प्रॉपर विटामिन नहीं रहेंगे, तब तक आप साधना में ऊपर नहीं उठ सकते। कॉन्शियसनेस लेवल और ये बॉडी, ये बराबर बराबर चलती है। ध्यान से कॉन्शियसनेस लेवल उठेगा, और भाई बॉडी को फूड चाहिए ऊपर उठने के लिए। अगर आप इसकी मल्टी डायमेंशन चीज़ों को खोलना चाहते हैं, आप कुछ इससे पाना चाहते हैं बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा, तो भाई इसको फूड देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो फूड पे चलती है। और आपकी जितनी डिविनिटी है इसी से है। डिविनिटी को भी आप इसके, मैंने पिछले हिंट भी दिया था, आज फिर वही बीज दोबारा दे के जा रहा हूं। अगर बॉडी नहीं है तो किसकी इंद्रियों से मुक्ति पाओगे, किससे मोक्ष पाओगे? बॉडी नहीं है तो दुख नहीं है, दुख नहीं है तो पीड़ा नहीं है, पीड़ा नहीं है तो प्यास नहीं है, प्यास नहीं है तो कौन परमात्मा को पाएगा? हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से मैंने बनाया है कि इसे साधना करने वाले, ना करने वाले दोनों ही लाभान्वित होंगे। और आप सिर्फ महीने 2 महीने करके देख लीजिए। आप मुझे थैंक्स, खैर आपकी बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे व्यक्ति हुए तो जरूर बोलेंगे, और मुझे लिख के भी ना बोलें तो मन में तो जरूर बोलेंगे कि भाई बड़ा अच्छा बता दिया उसने। ध्यान रखिए, गेहूँ, मैदा से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, तले हुए खाने से दूर रहिए। वंस इन ए ब्लू मून कर सकते हैं, लेकिन बस मैक्सिमम महीने में 1 बार। और जिस दिन ये खा रहे हैं उस दिन ध्यान रखिए चिया सीड बढ़ा दीजिएगा और इसबगोल बढ़ा दीजिएगा, ताकि आपका सुबह पेट बिल्कुल फ्रेश हो जाए और उस पर इनका कोई फर्क ना पड़े। मैं तो कहता हूँ उस दिन 1 चम्मच चिया सीड पी के तब खाने जाइएगा, ताकि आंतों को नुकसान ना हो। और रात में इसबगोल 2 चम्मच पी के सो जाइएगा। दूध से दूर रहिए, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहिए, चीज़ से दूर रहिए, पनीर से दूर रहिए, पनीर भी अच्छा नहीं है। दही खाइए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, घी खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये खाइए। चीनी इनी से ज़रा दूर रहिए, ये तो मैं शुरू से ही कहता हूँ, चीनी विष है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड सॉल्ट सब विष है। सबसे बढ़िया सॉल्ट है समुद्री सॉल्ट, जो डली वाला आता है। खुद कूटिए, पीसिए, यूज़ कीजिए, साथ में मिला लीजिए सेंधा नमक, हाफ हाफ। मिनरल्स की पूर्ति सेंधा नमक कर देगा, और बहुत सारे ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं समुद्री नमक में, जो आपके शरीर को बहुत स्वस्थ रखती है, और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। अक्सर आपने देखा होगा ठेलों पे चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट मिलती हैं, क्योंकि वो लोग समुद्री नमक लगाते हैं। सस्ता आता है सबसे, पैसा भी कम लगता। टाटा साल्ट वगैरह से तो बहुत दूर रही है। या इधर सामर झील का भी एक राजस्थान का नमक आता है, वो भी वैसा ही है, क्योंकि वो झीली नमकीन है, प्रॉपर समुद्र की तरह ही समझिए। तो वो ले लीजिए। खाना पीना शुद्ध करिए, पेट को ठीक रखिए।
जिस दिन ब्रेन, हार्ट और पेट इनका कोहेरेंस बन गया, कोहेरेंस अब भी है, लेकिन पेट कहता है भाई साहब आप जो मांग रहे हैं मेरे पास है नहीं, खजाने खाली पड़े हैं मेरे, बंदा खाता कुछ नहीं, मैं बनाऊं कैसे। आप प्रॉपर डाइट कर दीजिए, अब ये पेट जो मांगे वो मिल जाए, जो ब्रेन मांगे, जो हार्ट ने इधर कमांड दी ये करो, इसने कहा भाई मुझे ये दे, इसने फटाक से दे दिया, आप सेट। कैंसर को भी खत्म कर देगा केवल फूड आपका। सिद्धू की पत्नी ने किया अभी लेटेस्ट का वो है, कुंडलनी तो कर देती है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन मान लीजिए कुंडलनी भी चल रही है, वो भी तो केमिकल से ही ट्रीट करेगी ना बॉडी को। उसने मांगा पेट से कुछ, पेट पे ही नहीं, वो कह रहा भाई साहब ये तो खाता ही नहीं, इस चीज़ को मैं बनाऊं कैसे, ये चीज़ खा ले तो मेरे पास ये केमिकल बन जाए। तो आपने देखा भी होगा जब आप कुंडलनी प्रैक्टिस में आते हैं आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। कभी आप मिर्च नहीं खा पा रहे, कभी आप मिर्च खा रहे हैं, कभी आपको सब्जियां अच्छी लग रही है कच्ची, कभी आपको नहीं अच्छी लग रही है, कभी आपको ये अमुक फल अच्छा लगने लगा। कैसे होता है ये ऐसे ही होता है। कुंडलनी एक अलग लेवल की चीज़ है। तो वो पेट से कहती है भाई साहब ये ठीक करना है, कहता बाबू जी मेरे पास ये है ही नहीं, तो पूछती है क्या करें, ये खिला लो मैं कर दूंगा सेट। और वो भेजे में मारती है दिमाग, अंदर से कूक उठती है ये खाना है, ये खाओ यार, ये खाऊंगा। खाया, उसने वो केमिकल बनाया, कुंडलनी को जो जरूरत थी उसने दे दिया, वो रिपेयर हो गया। फिर आप देखते हैं शरीर भी ठीक होने लगा, माइंड भी ठीक होने लगा। ऐसे ही देखिए, ये भूल जाइए अब, ये पुरानी बातें हो गई कि ये सूक्ष्म शरीर पे काम करती है, फलाना है ढिमकाना, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई। लोगों को समझाने की तब की बातें थी, कैसे समझाते लोगों को। अब केवल याद रखिए कुंडलनी फिजिकल बॉडी पे ही काम करती है। ये जो चक्रास हैं ये आपकी कुछ सेल्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जो कभी एक्टिवेट नहीं हुए, कुछ ऐसी, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत सारी नसें, धमनियाँ ऐसी हैं जिनमें कभी ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होता। ऑलरेडी फिजिकल बाईपास बने हुए हैं अंदर, जो ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम आती है, अगर ये खुल जाए तो बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर हैं, वो उन्होंने कुछ सर्टन टेक्निक निकाल दी है, कुछ वो हवा के गुब्बारे से बना के ऐसे ऐसे दबाव करते हैं बॉडी पे और वो नसें खुल जाती हैं, बाईपास खुल जाता है। और ये कुंडलनी खुद ही करती है। और ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा चाहिएगा ना। अगर आज हमारी समझो इस, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता है कितनी नसें हैं, मान लें कि हमारे शरीर में टोटल 500 नसें हैं, उनमें 200 में ब्लड ही नहीं चल रहा, तो हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है। अब उनमें ब्लड फ्लो होने लग जाए तो ब्लड की मात्रा ज़्यादा चाहिएगी, तो वो बाईपास खोलेंगे। उसके बाद एक आध धमनी बंद भी होगी, पहली बात तो होगी नहीं क्योंकि आप प्रॉपर फूड खा रहे हो भी गई तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी बात, आपका ब्लड का सर्कुलेशन कितना ज़बरदस्त होगा पूरी बॉडी में, इसके सारे ऑर्गन्स जिस दिन काम करने पड़ेंगे कुछ और ही लेवल का खेल आप समझेंगे। इस बॉडी में कुछ और ही कहानी होगी, क्या होगी ये मैं भी नहीं जानता, जब होगी तब देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कुछ कमेंट डाल देना। लेकिन मैंने बड़े प्यार से ये वीडियो बनाया, सभी के लिए बनाया, आम आदमी के लिए बनाया, क्योंकि साधक भी एक आम आदमी ही है, सभी के लिए बनाया। करके देखिए 2-3 महीने, और यकीन मानो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। आज मैंने गलती से वायरलेस माइक लगा लिया, एक बार आवाज़ आई थोड़ी सी, एक तो पूरा वीडियो ही ख़त्म हो गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ पूरा। दूसरी बार रिकॉर्ड किया, उसमें आवाज़ आई तो मैंने थोड़ी सी करके रिकॉर्डिंग बंद की, देखूँ आवाज़ आ रही है, उसमें आ रही थी। दूसरी बार करी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग, वो ख़त्म हो गई। ये तीसरी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने कहा करूँगा ज़रूर। अब मैं फिर मैनुअल माइक में आ गया, मैं भाई यही सबसे अच्छा है, जैसा भी है पुराना साथी है, दिक्कत नहीं करता। तो इसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। मैं प्रयोग कर रहा था, प्रयोग गलत समय पर किया। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बस
अगर आप इस पे अमल कर लें तो मुझे धन्यवाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम आप सुखी हो जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी के साथ बस यही कहता हूँ कि जैसे मैं शुरू में कहना चाहिए था, मैं लास्ट में कह रहा हूँ फिर, कि भाई जो पीड़ा में हो, परेशान हो, संसार में कोई आनंद न रह गया हो, ऐसे लोग सीखने के लिए आए, क्योंकि वही सीख सकते हैं। और जिनको थोड़ा भी अंदर अभी हौच पौच लग रहा है, भाई हौच पौच से निकलो, आ जाओ, करो 2 4 6 महीने, फिर देखना आनंद। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह सकता, आप एक दूसरे व्यक्तित्व हो जाएंगे। अभी मेरी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च होगी। फिर ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बस यही लिखा होगा, भाई वेबसाइट पे जाओ, सब चीज़ वहाँ मिलेगी। और उसमें आपको फिर फीडबैक्स मिलेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके। बहुत जल्दी होगा, अब कितनी जल्दी होगा ये तो बनाने वाले के ऊपर है, अभी काम चल रहा है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आज के लिए